ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है सहयोग। एक बार की बात होती है, एक बार किसी जंगल में आग लग जाती है और जंगल में आग लगती है तो जंगली जानवर सभी इधर उधर भागने लगते हैं, अपने पड़ोस के जंगलों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उसी जंगल में एक चिड़िया रहती है और वह चिड़िया भागने के बजाय नज़दीक के तालाब में जाती है और अपनी चोंच में पानी भर करके उस जंगल के ऊपर डालती है। वो बार बार ऐसा करती है। उसी तालाब में एक हाथी स्नान कर रहा होता है, पानी पी रहा होता है। वो जब चिड़िया को बार बार ऐसा करते हुए देखता है तो चिड़िया को बोलता है कि हे चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? तो चिड़िया हाथी को बोलती है, हाथी दादा, जंगल में आग लगी है और मैं जंगल की आग बुझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो हाथी उसकी बात सुन कर के हंसने लगता है और बोलता है कि तेरे चोंच के पानी से कौन सी आग बुझने वाली है? वो पानी तो वहाँ जाते जाते ही सूख जाता होगा, या एक दो बूंद गिर भी जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो चिड़िया उसको बोलती है कि हाथी दादा, ये मैं भी जानती हूँ कि मेरे चोंच के पानी से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है या कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने के प्रयास करने वालों में मेरा नाम आएगा। और ऐसा करके फिर वो पानी की चोंच भर के जंगल की तरफ उड़ जाती है। उसको जाने के बाद में हाथी के मन में विचार आता है कि बात तो ठीक है, और हाथी भी अपने सोंड में पानी भर के उस जंगल की आग बुझाने के लिए चले जाता है। हाथी को देखकर और भी दूसरे जानवर देखते हैं और देखने में आता है धीरे धीरे पूरे ही जंगली जानवर अपने अपने मुंह में चोंच में पानी भरते और जंगल की आग के ऊपर डालते रहते हैं और देखते ही देखते आग बुझ जाती है। तो ये थी आज की कहानी का हमारे सामने। तो वास्तव में कहानी का सार ये है, कहानी भले ही काल्पनिक हो लेकिन इसका सार वास्तविक है। और कहानी का सार ये है कि हमें श्रेष्ठ कार्य में हमेशा सहयोग देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। भले हमारा सहयोग कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन छोटा सहयोग भी सहयोग की गिनती में आएगा। हमारा नाम भी सहयोग करने वालों की लिस्ट में लिखा जाएगा। और दूसरी बात है कि हमारा सहयोग भले छोटा भी हो लेकिन हमें देखकर अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी और वह आत्माएं भी सहयोग करने लगेगी। तो जो कहावत है कि मशाल लेकर चले थे अकेले लेकिन लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया, तो हमें देखकर अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी और सहयोग करने वालों की शक्ति इतनी, एक एक जुड़कर संगठन इतना श्रेष्ठ बन जाएगा, महान बन जाएगा, विशाल बन जाएगा कि कोई भी शुभ कार्य सफल होए बिना रह नहीं सकेगा। तो कोई भी श्रेष्ठ कार्य में, शुभ कार्य में, कल्याण के कार्य में हमें सहयोग ज़रूर करना है। चाहे से वो सहयोग हमारा छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें सहयोगी ज़रूर बनना है। सहयोग करने वालों की लिस्ट में, शुभ कार्य करने वालों की लिस्ट में, कल्याण के कार्य करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम अवश्य होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद।